हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में बुद्धि का टॉपिक, तो बुद्धि के हम सिद्धांत के पढ़ रहे थे। तो आज उसी सिद्धांत में हम आगे जो है चलते हैं। तो आज हमारा है कैटल का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो कैटल व हार्न के द्वारा दिया गया था। तो आज हम इसी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो स्पीयरमैन थे उन्होंने बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। तो कैटल व हार्न जो थे वह तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो स्पीयरमैन की बुद्धि थी उस सामान्य मानसिक योग्यता, उसको इन्होंने दो भागों में बांटा था। तो आज हम यहाँ से जो है आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो मैं इसे देखते हैं। कैटल का कैटल व हार्न का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैटल व हार्न का तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। आज हम इसी के बारे में, यह जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह किसके द्वारा दिया गया। ज़्यादा यही पूछता है कि तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है, बुद्धि से या वृद्धि से, या किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। और किसके द्वारा दिया गया, तो कैटल व हार्न के द्वारा दिया गया तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो आगे हम जो है देखते हैं इसको, हम आगे देखते हैं। इन्होंने कैटल ने, जैसे हमने बताया, इन्होंने स्पीयरमैन ने जैसा कि सिद्धांत दिया था कि द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो उनका सिद्धांत था स्पीयरमैन का, उसमें जो सामान्य मानसिक योग्यता थी उसको इन्होंने दो भागों में बांटा। स्पीयरमैन के सामान्य मानसिक योग्यता को दो भागों में बांटा, दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। हम देखेंगे, जैसे पहला हो जाएगा GS GC, तो पहला GF और दूसरा GC। तो आज हम इसी के बारे में जो है देखने वाले हैं। हमने कहा यहाँ लिखा सामान्य बुद्धि, स्पीयरमैन की सामान्य बुद्धि सिद्धांत था, सामान्य बुद्धि, ये हो गया सामान्य बुद्धि। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा था, इसको इन्होंने सामान्य बुद्धि को इन्होंने दो भागों में बांटा था। तो इनकी दो भागों में कौन कौन सी बांटा था, तो हम इसी को जो है देखेंगे। तो पहला भाग था जन्मजात और दूसरा अर्जित, अर्थात तरल और ठोस। जैसा हमने कहा तरल ठोस, तरल बुद्धि और क्या दूसरा हो गई ठोस बुद्धि। वहां पहली थी तरल बुद्धि और दूसरी थी ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, दो भागों में इन्होंने बांट दिया था इसको। अब हम आगे देखेंगे, जो तरल बुद्धि इन्होंने बताया था वह जो है जन्मजात होती है। तरल बुद्धि यह जो होती है यह जन्मजात होती है, जबकि जो ठोस बुद्धि होती है यह अर्जित की जाती है। ठोस बुद्धि अर्जित होती है, जबकि तरल बुद्धि जन्मजात होती है। हम देखते हैं, यह जो है यह जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, यह जन्मजात होती है। और वहीं पर जो ठोस बुद्धि होती है यह अर्जित की जाती है, यह अर्जित की जाती है। अर्जित जैसे जन्मजात होती है अर्थात जन्म से हमें मिलती है, और इधर जब हम आएंगे तो यह अर्जित की जाती है।
ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है, तरल बुद्धि जन्मजात होती है। जैसे हमने कहा तर्क के आधार पर इसके द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, इसके द्वारा तर्क किया जाता है, वितर्क किया जाता है, अर्थात तर्क के माध्यम से जो समस्या समाधान किया जाता है वह तरल बुद्धि के द्वारा ही होता है। और इसमें अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। ठोस बुद्धि जो होती है उसमें अनुभव के आधार पर जो है समस्या का समाधान किया जाता है। जैसा हमने कहा इसमें जो जन्मजात होती है इसमें तर्क के आधार पर समस्या का समाधान होता है। उसके बाद में हम जब ठोस बुद्धि का बात करते हैं तो इसमें होता है अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान। इधर जब हम आएंगे तो इसमें होगा अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान। अनुभव के आधार पर समस्या अनुभव का आधार समस्या होती है, समस्या का समाधान किया जाता है। उसमें तर्क के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है और इसमें जो होता है वह अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। यही अंतर है दोनों में। ये था हमारा कैटल व हार्नी का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। जैसा कि इन्होंने स्पीयरमैन के हमने फिर से बताते हैं एक बार जो है इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो कैटल व हार्नी ने दिया। इन्होंने स्पीयरमैन की जो सामान्य मानसिक योग्यता थी अर्थात सामान्य बुद्धि स्पीयरमैन ने जिसको बताया था उसको इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला जीएफ और दूसरा जीसी। इसको हम जीएफ कह सकते हैं और इसको जीसी कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो तरल बुद्धि और यहाँ पर देखेंगे ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि जो होती है वह जन्मजात होती है, जबकि ठोस बुद्धि जो होती है वह अर्जित की जाती है। तरल बुद्धि में जो होता है तर्क के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, जबकि ठोस बुद्धि में जो है अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। अब हमारे ये यहीं पर इतना ही था, यहीं पर समाप्त था। अब हम बर्ट एवं वर्णन का जो है सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि के सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन का जो है अब हम उसके बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे देखेंगे जैसे कि बर्ट व वर्णन के का संप्रत्यय के बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए हम देखें बर्ट व वर्णन का सिद्धांत। बर्ट व वर्णन का सिद्धांत। हम देखेंगे बर्ट व वर्णन का सिद्धांत। बर्ट व वर्णन का सिद्धांत के बारे में अब हम देखेंगे। सिद्धांत कब दिया था? तो 1969 में दिया गया था। कब दिया था? 1969 में। इन्होंने संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए थे। इन्होंने बर्ट व वर्णन ने जो थे वह संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए थे। अब बर्ट व वर्णन के सिद्धांत के बारे में जो है देखते हैं, लाइन बाय लाइन जो है देखने का प्रयास करते हैं। बर्ट व वर्णन ने जो संप्रत्यय था उसको 3 प्रकार के बताए थे। देखते हैं हम, जैसा कि बर्ट व वर्णन ने संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए। कितने अर्थ बताए? तो 3 अर्थ बताए। कितने बताया? बर्ट व वर्णन ने जो है संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए थे। तो पहले था जीनोटाइप, जिसको जीनोटाइप इन्होंने बताया था। जीनोटाइप नंबर 1 हो जाएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप जनन के आधार पर था। इन्होंने जीनोटाइप बताया था जननिक
जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, जननिक क्षमता के रूप में, जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। इन्होंने नंबर 1 बताया था, जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। बुद्धि इन्होंने जो है 3 संपत्ति बताया था, इसमें से पहला है जीनोटाइप। यहाँ पर यही पूछेगा, जननिक क्षमता के आधार पर बहुत कम पूछेगा, जीनोटाइप ही पूछेगा, फिर फिनोटाइप पूछेगा, जीनोटाइप फिनोटाइप यही सब पूछेगा। यहाँ पर जननिक क्षमता के आधार पर बहुत कम पेपर में पूछता है। पहला है जननिक क्षमता के आधार पर बुद्धि या जीनोटाइप के आधार पर बुद्धि। जैसे कि इन्होंने बताया है, तो इस अर्थ में जो बुद्धि होती है वह पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित होती है। जैसे कि जीनोटाइप आधार पर इन्होंने बताया था, तो जीनोटाइप के आधार पर जो बुद्धि होती है वह पूर्णतः वंशानुगत अर्थात आनुवंशिकता पर आधारित होती है। और अर्थात बच्चा जो भी है वह अपनी माता पिता अर्थात अन्य पूर्वजों से प्राप्त किया है। यह बुद्धि पूर्णतः जो है आनुवंशिकता पर आधारित है। और जो हैब मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने इसको ए टाइप कहा था, हैब ने इसको ए कहा था। हम देखते हैं, इस अर्थ में बुद्धि, इस अर्थ में बुद्धि, इस अर्थ में बुद्धि पूर्णता में बुद्धि पूर्णता आनुवंशिकता जो है आनुवंशिकता पर आधारित होती है, आनुवंशिकता पर आधारित होती है, आधारित होती है। हैब ने इसको ए टाइप बताया था। इसे हैब ने बुद्धि ए या टाइप ए कहा, बुद्धि ए कहा। इसको टाइप ए भी हम लिख सकते हैं, कहा। इसको हैब ने बुद्धि ए या इसको टाइप ए भी हम लिख सकते हैं। अगला लिखते हैं, अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप या कि प्रक्षेपित, या जो है प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि इसको कहते हैं। प्रक्षेपित व्यवहार के, प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि, प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि, प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि। प्रक्षेपण का जैसे मनोविज्ञान में एक शब्द प्रयोग है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ दूसरों पर छेपना, अर्थात अपनी गलती किसी और पर ले जाकर करना प्रक्षेपण होता है। तो यही है फिनोटाइप अर्थात प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि। हम इसको देखते हैं क्या है, जो है प्रक्षेपित बुद्धि जो होता है, इसमें बुद्धि व्यक्ति की आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का मिश्रण बताया गया है। इसमें जो बुद्धि होती है फिनोटाइप में या प्रक्षेपित व्यवहार में, इसमें व्यक्ति की बुद्धि जो है उसके आनुवंशिकता तथा जीन पर तथा उसके जो वहाँ का वातावरण होता है उस पर आधारित होती है। व्यक्ति, इसमें बुद्धि व्यक्ति के जीन्स व वातावरण की अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया
होती है। हैव ने इसको बी बताया था। हैव ने इसे बी, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हैव ने इसे बुद्धि बी कहा था। हैव ने इसे बुद्धि बी टाइप कहा, बुद्धि बी कहा या बी टाइप कहा। यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब ही हमारा इसमें जो है इनका तीसरा टाइप है। जैसे कि हमने 3 बताया था, तो 2 तो हमने बता दिया, अभी तीसरा हमारा बचा। अब हम देखेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि के बारे में हम देखेंगे। बुद्धि लब्धि के बारे में देखेंगे। बुद्धि लब्धि के बारे में हम देखेंगे। बुद्धि लब्धि क्या होती है। जैसे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है वह होता है मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। बुद्धि क्या है हमने कहा, जैसा कि बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि मानसिक योग्यता है। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। हमने कहा मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता हमने कहा। उसके बाद में बुद्धि परीक्षण जो होता है, हमने कहा बुद्धि परीक्षण द्वारा मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है। इसके द्वारा जो है बुद्धि परीक्षण द्वारा जो होता है वह मानसिक आयु का जो है पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। जैसे हमने कहा बुद्धि परीक्षण, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमने कहा एक होता है मानसिक आयु, जिसको एमए बोलते हैं। एमए का होगा मेंटल एज। एमए का होता है मेंटल एज। और ये होता है सीए, इसका क्रोनोलॉजिकल एज। इसका क्रोनोलॉजिकल एज और सीए का फुल फॉर्म में बता दिया है। इसका होगा मानसिक आयु, इसका होगा वास्तविक आयु। सीए का मतलब होगा या क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होगा वास्तविक आयु, क्योंकि मेंटल एज का मतलब होगा मानसिक योग्यता। हम देखते हैं मानसिक आयु के बारे में। सर्वप्रथम मानसिक आयु, तो मानसिक आयु हम देखते हैं। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो है, मानसिक आयु जो शब्द होता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम विनय साइमन ने 1908 में किया था। विनय साइमन ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग 1908 ईस्वी में किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विनय साइमन ने 1908 में कब क्या 1908 में किया, 1908 में किया था।
कब किया था? 1908 में किया था। किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। क्या किया था? विनय मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विनय साइमन ने किया था। कब किया था? 1908 में किया था। बुद्धि लब्धि का और आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि का अव्यवस्थित सूत्र बुद्धि लब्धि का अव्यवस्थित सूत्र 1912 में स्टर्न ने दिया। 1912 किसने दिया? स्टर्न ने दिया। स्टर्न ने कौन सा सूत्र दिया? तो स्टर्न ने दिया था IQ बराबर या बुद्धि लब्धि बराबर IQ। यहाँ लिखते हैं, इन्होंने दिया था IQ बराबर एम में अपॉन CA। कितना किसने दिया था? इसको दिया था स्टर्न। इसको किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। IQ बराबर एम में अपॉन CA। कब दिया था? 1908 ईस्वी में। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। स्टर्न ने 1908 ईस्वी में दिया था। और उसके बाद में IQ बराबर एम में अपॉन CA पूरे 100। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था टर्मन ने 1916 में। इसको दिया था 1916 में। किसने दिया था? टर्मन में। ये शायद ये सूत्र सही है। IQ बराबर एम में अपॉन CA इंटू 100। यह सूत्र जो है सही है। इसको 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा दिया गया था। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा यह सूत्र दिया गया था। अब हम कुछ अन्य फैक्ट पर देखते हैं, चलते हैं कुछ अन्य फैक्ट की ओर। अब हम देखेंगे स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत। हमारा अगला होगा स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत किसका? स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है इसमें, जो है व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। हम देखते हैं कि करके सभी को। एक व्यवहारिक बुद्धि, नंबर 2 देखेंगे और नंबर 2 यहाँ हो गया। यहाँ नंबर 3 लिख देते हैं इसी के साथ में। सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा है विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के यही 3 स्तर बताए थे: व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 कारक होते हैं, या त्रिस्तरीय बुद्धि इन्होंने बताया था। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय प्रकार बताया था। एक हो गया, जैसा कि हमने कहा, एक हो गया व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा हो गया सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा हो गया विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इसी प्रकार का हम बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत व उनके प्रवर्तक के बारे में देखेंगे। बुद्धि के पूर्व कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं व उनके प्रवर्तक, हम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रवर्तक के बारे में देखेंगे। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत
प्रवर्तक व उनके प्रवर्तक। हम देखेंगे बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत व उनके प्रवर्तक के बारे में। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत व उनके प्रवर्तक के बारे में एक एक करके 6-7 सिद्धांत हैं, हम सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी एक ही लाइनर 1 लाइनर दे देता है कि ये सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, यही पूछ लेता है। तो हम देखेंगे बुद्धि का संरचना सिद्धांत जो हम पढ़ा चुके हैं। बुद्धि का संरचना सिद्धांत, बुद्धि का संरचना, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। तो यह किसका है? यह है गिलफोर्ड का। सब लोग कमेंट में बताएं यह किसका सिद्धांत है कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत। यह है गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का सिद्धांत है। अगला है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। हम लिखते हैं संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। अगला लिखिए संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं गोलमैन। इसके प्रवर्तक कौन है? गोलमैन है। गोलमैन इसके प्रवर्तक। अगला हम देखेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रवर्तक है विनय साइमन। या हम लिखा सकते हैं या इसको भी हम लिखा चुके हैं, विनय साइमन। हमारा अगला है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विवा व त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विवा त्रिकारक सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन है? हम यहाँ भी पढ़ा चुके हैं। इसके प्रवर्तक स्पीयर मैन है। हमारा अगला होगा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का हमारा अगला है बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसको बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक। इसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हम जैसे कि पहले बताते हैं हार्वर्ड गार्डनर। हमारा बुद्धि टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। बुद्धि टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। अब कल से हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कल जो है उस कौन सा टॉपिक प्रारंभ करें। मनोविज्ञान का कौन सा टॉपिक कल से हम प्रारंभ करें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम अपने वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।